अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हाज़िर हूँ जी मैं एक और वीडियो के साथ। प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट की। एसएसटी से रिलेटेड थी वो वीडियो, और उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का फ़िज़िक्स के जो चैप्टर नंबर 1 है उसके मैंने 25 एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। आज भी जी चैप्टर नंबर 2 विच इज़ काइनेमेटिक्स, उसके मैं 25 एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरी वीडियो जो है वो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें, और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके आपकी जो सपोर्ट है वो बेसिकली हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। और अगर आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पहले वीडियो अपलोड करती हूँ और फेसबुक पे मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार है तो आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर दें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स? तो 4 ऑप्शन है। बेसिकली काइनेमेटिक्स जो है वो डेफिनेशन या बेसिकली स्टडी जो है वो है स्टडी ऑफ मोशन, यानी ऑप्शन बी है। अब ये जो काइनेमेटिक्स है वो ब्रांच है फिज़िक्स की जो डील करती है बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के साथ, लेकिन विदाउट कंसीडरिंग फोर्स। ठीक है, तो इसलिए इसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर दो क्वांटिटीज़ हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, तो इनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें दोनों मौजूद हो, यानी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो खैर यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया है कि 4 चीज़ें हैं, तो आप बताएं इन चारों में से कौन सी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन सी है विच इज़ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक ही स्पीड के साथ चल रहा है, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स एक्सीलरेशन। तो हम उसके एक्सीलरेशन के बारे में क्या कहेंगे। तो बेसिकली उसकी जो एक्सीलरेशन होती है वो ज़ीरो होती है। क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम है यूनिट्स के, उसके हिसाब से एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है। तो ऑप्शन डी है विच इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि अगर एक गाड़ी है, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ इट्स एक्सीलरेशन। तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी। तो देखिए एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वो है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा बेसिकली जिस भी चीज़ के आगे आ जाता है तो दैट्स मीन उस चीज़ में चेंजेस आई हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डेल्टा वी है तो चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे डेल्टा टी है तो चेंज इन टाइम। तो खैर वैल्यू हम पुट करेंगे। तो डेल्टा वी मीन्स स्पीड तो 30 है और टाइम कितना है 10 है, तो डिवाइड करेंगे तो हम बेसिकली 3 आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो ये बेसिकली होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन में स्क्वायर आता है। तो ऑप्शन ए बेसिकली इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स एक्सीलरेशन। ये थोड़ी सी रिपीटेशन है, तो अगेन ऑप्शन ए इसका करेक्ट है विच इज़ इट इज़ ज़ीरो। तो एक्सीलरेशन बेसिकली ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई से भी लिखते हैं और यू से भी लिख सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी वी एफ कर लेते हैं, और एक्सीलरेशन ए है और टाइम टी है।
तो अगर हम इस हिसाब से जाए जैसे इन्होंने दिया है, तो इस हिसाब से जो इसकी इक्वेशन है वो है बेसिकली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, 8 को देखें कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एंड इट्स हाईएस्ट पॉइंट एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल एक मतलब एक बॉल को हम फेंक रहे ऊपर अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें कि जैसे हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंच रहा है बॉल, तो उसकी एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे क्या है, तो उस पॉइंट पे जो इसकी एक्सेलरेशन है वो क्या है, ज़ीरो है। क्या है, ज़ीरो है, यानी ऑप्शन सी। क्यों ज़ीरो है, बिकॉज उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स एक्सेलरेशन। हमने पीछे जो था वो हमने देखा था कांस्टेंट स्पीड को, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर आप किस तरीके से आप मतलब क्या कहेंगे, इसके एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इसका भी ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी, इट इज़ ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की कि जो स्केलर होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर में दोनों चीज़ें होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस जो दिए हैं, तो उस हिसाब से जो इसका सही है वो है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी, यानी वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, विच ऑफ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू। ठीक है, तो डिस्टेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। उसके बाद इफ़ क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट जब वो मूव कर रहा है, व्हाट डज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ लुक लाइक। जो टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, तो वो बेसिकली कौन सा बनेगा, पैराबोला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो वो बन रहा है अपना स्लोप बन रहा है, वो बेसिकली किसका बन रहा है, वो बन रहा है वेलोसिटी का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, और एक सेकंड में एक चीज़ ऊपर थोड़ा सा, आई थिंक आई हैव ओके, आ जाए अब क्वेश्चन नंबर, हम आ जाएंगे जी वापस, विच वन द क्वेश्चन, या सो अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी कौन सी बेसिकली जो नीचे इक्वेशंस दी गई हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बेसिकली दिस वन, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मैं दोबारा लिख रही हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग की वजह से इशू है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये स्क्वायर। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कार इज accelerate at 2 meter per second square for 5 second, what is the final velocity। जी, तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये, अब जैसे इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है जी अगर हम क्या मालूम करें हमें, फाइनल वेलोसिटी, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी आई, क्योंकि देखें ये जो है कार जो एक्सीलरेट हो रही है, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो ज़ीरो है। क्या है, वो ज़ीरो है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो, और प्लस 2a क्या है, एक्सेलरेशन है, तो वो कितनी है, 2, और टाइम कितना है, 5 है, तो 2 5 10। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इफेक्टेड बाय, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए विच इज़ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन। अब यहाँ पे ये बात हो रही है किसमें, वन डायमेंशन में बात हो रही है। तो थोड़ी सी अल्फाज का आगे पीछे, लेकिन मतलब वो ये जो हमने पहले किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा वही वाला, यानी एस इजिकल टू वी टी या यू टी कह लें, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी उस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए बेसिकली सही है। उसके बाद हम आ जाएं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसमें मतलब क्या उसकी वेलोसिटी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल यानी इस तरीके से जो मोशन जा रहा है, तो उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे 0 होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मोशन। अब जो नीचे हैं इनमें से कौन सा जो है वो बेसिकली टाइप ऑफ मोशन नहीं है, तो ऑप्शन बेसिकली डी है, स्केलर मोशन। ये किसी भी किस्म, ये बेसिकली ये कह सकते हैं कि मोशन कैन बी स्केलर या वेक्टर, लेकिन स्केलर मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। बड़ा आसान है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। इन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट कैन यू से अबाउट इट एक्सेलरेशन। यानी एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड में कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, जा रहा है, गाड़ी है जा रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो वो ऑप्शन है जी ए, इट इज़ 0, यानी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट स्पीड के साथ जाती है तो फिर एक्सेलरेशन 0 होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ जाएं कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ बड़ा आसान है, कांस्टेंट है विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको राउंड ऑफ करके हम 10 भी लिख लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पे अगर 9.8 है तो फिर आप 9.8 करेंगे। अगर दोनों है और फिर ये ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी, तो फिर आपको बोथ ए एंड बी को करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ऑप्शन सी है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। आई थिंक ये पहले हम कुछ शायद टाइपिंग की वजह से, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे बात होगी एक्सेलरेशन की। किसकी बात होगी, एक्सेलरेशन की। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। जो हमने पहले क्वेश्चन था वो इक्वल टू की बात हो रही थी, ये लफ्ज़ों का थोड़ा सा आप ख्याल रखें, वो इक्वल टू की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि रिप्रेजेंट किसकी बात हो रही है, रिप्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर ए विच इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो थोड़ा इन चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो ज़रूर देनी है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका आप देखें तो बेसिकली मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो वो है बेसिकली ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो फिर उसमें रेडियस की बात होगी, ठीक है। तो इसको आप देख लें, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी टाइपिंग इश्यूज़ हैं, नहीं ये है सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग का है, ये फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये वी ये जो अपना ये वाली साइन थी वैसे ये है, ऑप्शन डी है बेसिकली, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको लगता है कि आंसर में कोई इशू है तो ज़रूर मुझे कमेंट किया करें, बल्कि अगर आपको लगता है तो मैं इसको इंशाल्लाह रिव्यू कर दूँगी, बिकॉज़ हम सब स्टूडेंट हैं, मैं भी सीख रही हूँ। तो इंशाल्लाह हाज़िर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।